Good morning, students. Today we will learn a new chapter from your book Snapshot, and the chapter name is Birth. Birth by Archibald Joseph Cronin. So let's start our video. So this is the picture of your author A.J. Cronin. His complete name is Archibald Joseph Cronin. Now we will try to know about the author. Archibald Joseph Cronin was a Scottish novelist, dramatist and non-fiction writer. Archibald Joseph Cronin क्या थे? एक Scottish novelist, dramatist and non-fiction writer थे. He was born on 19 July 1896 in Dunbartonshire, Scotland. उनका birth हुआ था 19 July 1896 Dunbartonshire, Scotland में. In 1914, he entered Glasgow University to study medicine, but his studies were interrupted by World War I, in which he served in the British Navy as a surgeon sub-lieutenant. 1940 में इन्होंने एडमिशन लिया ग्लासगो यूनिवर्सिटी में स्टडी किसकी करने के लिए? मेडिसिन की स्टडी करने के लिए. लेकिन इनकी स्टडीज इंटरप्टेड होती हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से, और जिसमें ये सर्व करते हैं ब्रिटिश नेवी में एज अ सर्जन सब लेफ्टिनेंट. ही रिसीव्ड हिज एमडी डिग्री इन 1925 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो and moved to London to start a practice there. 1925 में इन्हें अपनी डिग्री मिलती है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की. एमडी मींस डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से, और उसके बाद वो लंदन चले जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए. A.J. Cronin was one of the most renowned storytellers of the 90th century. A.J. Cronin एक prominent storyteller माने जाते हैं 20th century के. His best known works are The Citadel and The Keys of the Kingdom. और जो उनके prominent जो work माने जाते हैं वो है Citadel and The Keys of the Kingdom. Now move to the next slide. Both of which were made into Oscar nominated films. और इनकी नॉवेल्स पर जो फिल्म्स बनी थी वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी. दिस चैप्टर बर्थ इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नोवेल द सिटाडेल. और जो ये चैप्टर बर्थ अभी हम पढ़ने वाले हैं ये एक एक्सट्रैक्ट है उनकी नोवेल द सिटाडेल से. Cronin died on 6 January 1981 in Switzerland. Cronin की डेथ हो जाती है 6 जनवरी 1981 स्विट्जरलैंड में. That is all about your author Archibald Joseph Cronin. Now we will try to know the introduction of the chapter. So beta, now we will discuss some example of amphibians, salamander, tree frog, common toad and newt. So they can live in both water and land. Generally they begin their lives in water. Okay, so these are the example of amphibians. अब आप बोलोगी कि मैम ये तो आपने रेप्टाइल में भी बोला था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? So now we will discuss this doubt. Okay. Amphibians have smooth, sticky, moist and highly porous skin to perform the various functions, whereas reptiles have dry, hard, scaly skin which guard them in harsh conditions. एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है और वो इस लायक होते हैं कि वो अपने वेरियस फंक्शंस को जो है परफॉर्म कर सकें. रेप्टाइल्स की स्किन होती है हार्ड होती है, ड्राई होती है, स्केली स्किन होती है जो उन्हें एक बहुत ही हार्श कंडीशन में रहने के लायक बनाती है. एम्फीबियंस ले देयर एग्स इन वाटर विच आर कवर्ड विद जेल. रेप्टाइल्स ले देयर एग्स ऑन लैंड एंड हैव अ हार्ड प्रोटेक्टिव शेल. एम्फीबियंस जो है वो अपने एग्स कहाँ पर देते हैं? वाटर में देते हैं, जो कि कवर्ड होते हैं जेल से. एक काइंड ऑफ जेल होता है. ठीक है. रेप्टाइल्स अपने एग्स जो देते हैं वो जमीन पे देते हैं और उनके जो एग्स होते हैं वो हार्ड प्रोटेक्टिव शेल में होते हैं. अब आपके जो बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है, द क्लास ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स हु बिगन देयर लाइव्स इन वाटर.
तो वो अपनी जिंदगी की शुरुआत कहाँ से करते हैं? पानी से करते हैं, क्योंकि वो अपने एग्स कहाँ पर देते हैं? पानी में देते हैं। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच के ये मेजर डिफरेंसेस हैं। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि कौन से एम्फीबियंस होते हैं और कौन से रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों की स्किन का टाइप अलग अलग होता है, और जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि रेप्टाइल्स जो है वो अपने एग्स को कहाँ देते हैं? लैंड पर देते हैं, और हार्ड प्रोटेक्टिव शेल होता है। जबकि एम्फीबियंस अपने जिंदगी की शुरुआत जो है, जो अपने एग्स है वो कहाँ पर देते हैं? वो पानी के अंदर देते हैं, और वो एक जेल से कवर्ड होता है। So beta, this is all about your animal world. I think that you will enjoy the video, and you have enjoyed the video. And if is there any doubt, you can ask in the group. बेटा बजाय मैं सिंपल क्वेश्चंस के आंसर बता दूं, कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. This thing not only will help you in your GK, I think this thing will also help you in your science also. So I think it's a very interesting and very basic thing. So you must know about this beautiful animal world. So that is all about this video, beta. And thanks for watching. Students, now we will study the characters of the chapter birth. So first and the main character of the chapter is Dr. Andrew Manson. तो पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है डॉक्टर एंड्रयू मेंसन का. He was newly qualified doctor, takes a job as assistant to Dr. Page in a small mining town. As I told you, he was a newly qualified doctor and he got a job as assistant to Dr. Page in a small mining town. तो वो उन्हें अभी अपना जो डिग्री है डॉक्टर की वो मिली है, फ्रेशर है मेडिकल के फील्ड में, और उन्हें जॉब मिलती है एज अ असिस्टेंट. किसके अंडर? डॉक्टर पेज के अंडर, एक छोटे से माइनिंग टाउन में. On arrival, he finds to his surprise that Dr. Page is partly paralyzed and will never work again. And when he reached there, he was surprised that Dr. Page is partly paralyzed and he can't do work again. जब वो वहां पर पहुंचते हैं डॉक्टर एंड्रयू मेंसन, तो वो सरप्राइज हो जाते हैं ये देखकर कि डॉक्टर पेज की जो बॉडी है वो पार्टली पैरालाइज हो चुकी है और वो आगे काम नहीं कर सकते या आगे काम वो नहीं कर पाएंगे. दिस मीन्स डॉक्टर एंड्रयू मेंसन विल हैव टू डू मोस्ट ऑफ द clinic work in this mining town at a meager pay. तो इस बात का क्या मतलब था कि डॉक्टर एंड्रयू मेंसन को क्लिनिक का जो है मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा इस माइनिंग टाउन में एट अ मीगर पे, एट अ मीगर अमाउंट. मतलब उस मीगर मीन्स इनएडिक्वेट, कि डॉक्टर एंड्रयू मेंसन को जो है क्लिनिक का मोस्ट ऑफ द वर्क करना पड़ेगा और बहुत कम पे में या बहुत कम अमाउंट में. So now we will move to the next slide to study other characters. The midwife, an experienced nurse to help in the birth of the child. अब जो midwife है वो एक experienced nurse है चाइल्ड की यानी कि डिलीवरी करवाने के लिए. The midwife and Andrew are contrasting personalities. अब मिडवाइफ और एंड्रयू दोनों अपोजिट पर्सनालिटीज हैं या कंट्रास्टिंग पर्सनालिटीज हैं. मिडवाइफ मीन्स अ पर्सन, टिपिकली अ वुमन हु इज ट्रेन्ड टू असिस्ट वुमेन इन चाइल्ड बर्थ, यानी कि जो चाइल्ड बर्थ करवाने में जो असिस्ट करती हैं, जो हेल्प करती हैं, उसे मिडवाइफ बोला जाता है. द मिडवाइफ इज अ फाउल टू एंड्रयू. फाउल मीन्स फ्रस्ट्रेट. अब मिडवाइफ थोड़ी फ्रस्ट्रेट नजर आती है एंड्रयू के साथ. देखते हैं कैसे. शी फील्स होपलेस, रिजाइन, हेल्पलेस, फियरफुल एंड अनट्रेन्ड. और उसको लगता है कि बहुत ही होपलेस सा, हेल्पलेस सा, फियरफुल और अनट्रेन्ड, यानी कि एंड्रयू के बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर कहीं ना कहीं वो नहीं चलती, क्योंकि कंट्रास्टिंग पर्सनालिटीज बेटा ऐसे हैं कि जो डॉक्टर एंड्रयू मेंसन थे, he was a fresher in medical field. He didn't have sufficient amount of experience, but on the other hand the midwife was an experienced nurse.
That's why I'm saying कि these are contrasting personalities. एक जो मिडवाइफ है वो तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन डॉक्टर एंड्रयू मेंसन के पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है. On the other hand, Dr. Andrew proves to be more optimistic, diligent, efficient, self-sufficient, spontaneous and well-trained. जबकि एंड्रयू क्या चीजें साबित कर पाते हैं या उनका एटीट्यूड कैसा होता है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक. Diligent means industrious, hardworking. Efficient means well organized. Self-sufficient, spontaneous. Self-sufficient means independent. Spontaneous means relaxed and well trained. अगर आप स्टोरी भी आगे पढ़ोगे then you will get to know कि at the time of birth the attitude of the midwife was not optimistic. That was completely pessimistic. And she dumped that child. लेकिन जो डॉक्टर एंड्रयू का जो कैरेक्टर है या वो जो अपने आप को प्रूव कर पाते हैं या जो उनका एटीट्यूड है वो टोटली ऑप्टिमिस्टिक रहता है, डिलिजेंट रहता है, एफिशिएंट रहता है, सेल्फ सफिशिएंट काइंड ऑफ पर्सन वो रहते हैं, बहुत ही रिलैक्स्ड, मतलब एक स्पॉन्टेनियस वे में काम कर पाते हैं और ये शो कर पाते हैं कि दो ही वाज नॉट हैविंग अ प्रॉपर एक्सपीरियंस बट ही हैंडल्ड द केस इन अ कंप्लीट वेल ट्रेन्ड मैनर. हालांकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन फिर भी उस केस को वो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं. एंड दैट्स व्हाई द टाइटल इज बर्थ. Okay, now the next character is Joe Morgan. A well-built person in 40s lives in a small Welsh town of Blanley, works as a driller at the mines. He has been married for 20 years but have not got any child so far. Now बेटा अब जो मॉर्गन का कैरेक्टर है ये 40s में है, एक पर्सन जो कि एक छोटे से वेल्श टाउन ब्लैनली में रहते हैं, एज अ ड्रिलर के फॉर्म में माइंस में काम करते हैं और उनकी मैरिज को 20 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट स्टिल ही डजंट हैव एनी चाइल्ड. लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास कोई बच्चा नहीं है. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिसेस मॉर्गन. Wife of Joe Morgan is expecting her first child. Both her husband and her mother are feeling very nervous because the delivery of the child is going to be before time. अब जो वाइफ ऑफ जो मॉर्गन है वो अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही है, मीन्स शी वॉज प्रेग्नेंट. ठीक है, और जो उनकी मदर और जो हस्बैंड है दे बोथ आर वेरी नर्वस. ठीक है, बिकॉज द बेबी वॉज कमिंग बिफोर टाइम, कि जो बच्चा है वो आ रहा है बिफोर टाइम है, यानी कि जो डिलीवरी होने वाली है वो बिफोर टाइम होने वाली है. इसीलिए दोनों जो हस्बैंड है, जो वाइफ है, जो मदर है, वो तीनों की तीनों बहुत ज्यादा नर्वस है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टर. नेक्स्ट कैरेक्टर है बेटा क्रिस्टीन का. अ स्कूल टीचर, एंड्रयू फॉल्स इन लव एंड कंटेम्पलेट्स मैरिंग हर. एक स्कूल टीचर है और बिलवेड है किसकी, एंड्रयू मेंसन की. और कंटेम्पलेट्स मीन्स बेटा होता है थिंक अबाउट, एंड एंड्रयू वाज थिंकिंग अबाउट मैरिंग हर. और एंड्रयू क्या सोच रहे हैं, उससे मैरिज के बारे में, उससे शादी के लिए, फॉर मैरिंग हर. Now the last character, Morgan's mother, a tall grey-haired woman of nearly 70. एक 70 की years में एक tall woman है and she was having a grey hair. So that is all about the characters of the chapter that we will study in the detailed summary. I hope you have understood all the important characters of this chapter. Now we will study summary. Now a summary. Andrew Manson was a very young doctor.
as I told you earlier, he was a fresher in the field of medical, so he was a very young doctor. He had newly passed out of a medical school and joined as an assistant to Dr. Edward Page. And recently he got a job as an assistant under Dr. Edward Page. और अभी अभी उन्हें जॉब मिली है एज अ असिस्टेंट डॉक्टर एडवर्ड पेज के साथ या डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर. Their clinic was in the small Welsh town of Blanley. और जो उनका क्लिनिक है वो एक छोटे से वेल्श टाउन ब्लैनली में है. इट वॉज अ माइनिंग टाउन, और वो एक माइनिंग टाउन है. आई टोल्ड यू अर्लियर. Joe Morgan was a resident of this town, and Joe Morgan was a resident of this town, was a dweller of this town. He was a self-built person and worked as a driller at the mine. And he was a self-made man and he worked as a driller at that mine. और वो एक self-built person है, well-built person है और काम करते हैं as a driller mines पे. He lived with his wife. वो अपनी वाइफ के साथ रहते हैं. They had been married for about 20 years. और उनकी मैरिज को जो टाइम कंप्लीट हो चुका है वो है अप्रोक्सीमेटली 20 years. But so far they did not have any child. लेकिन इतना टाइम बीतने के बावजूद they didn't have any child. उनके कोई बच्चा नहीं है. Now Mrs. Morgan was expecting her first child. Now Mrs. Morgan was pregnant. After spending a disappointing evening with his lady love, Christine, Andrew came back home. After spending a disappointing evening means she denied for his proposal, and finally Andrew came back home. He found Morgan waiting for home restlessly. अब जो यहाँ पर बिलवेड हैं डॉक्टर एंड्रयू मेंसन की, वो उनके प्रपोजल को मना कर देती हैं. जो उनका दिमाग में जो मैरिज जैसा कंसेप्ट चल रहा था क्रिस्टीन को लेकर, वो फाइनली कहना चाहिए फिनिश हो जाता है. और जब वो घर वापस आते हैं तो वो किसको देखते हैं? वो मॉर्गन को देखते हैं जो कि रेस्टलेसली यहाँ वहां घूम रहे होते हैं. तो उसके बाद पढ़ते हैं. He told the doctor that he had been waiting for him for an hour. और जो मॉर्गन क्या बोलते हैं, क्योंकि जो मॉर्गन ही वहां पर वेट कर रहे थे, जो मॉर्गन बोलता है कि वो लगभग 1 hour से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे, उनका वेट कर रहे थे. He said that his wife needed his presence because the child was expected to be born before time. और उन्हें बोलते हैं कि he needs him very urgently for the delivery of his wife because child was expecting before time. Child was expected before time. अब जो क्या है इसमें कि उन्हें जो है जरूरत है उनकी वाइफ को, क्योंकि जो डिलीवरी है वो बिफोर टाइम होने वाली है या हो रही है, तो उनको जरूरत है डॉक्टर एंड्रयू मेंसन की. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Together they set out for Morgan's house. और वो दोनों मॉर्गन्स के हाउस की तरफ चल पड़ते हैं, यानी कि जो मॉर्गन डॉक्टर को साथ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं. Andrew was feeling very dull and tired. Andrew was feeling very exhausted, very tired, very dull because of that disappointing evening with Christine. He had no idea that this night call would prove unusual and influence his whole future in Blanley. और उन्हें कहीं भी आइडिया नहीं था कि this night would completely change his entire future as a doctor. तो उन्हें ये आइडिया नहीं था कि ये जो रात है पूरे उनके फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगी ब्लैनली में, और जो उनका परसेप्शन है चीजों को लेकर वो completely चेंज हो जाएगा. When they reached the door of number 12, Morgan stopped outside the door, and when they finally reached home, Morgan stopped outside the door. He denied that he would not enter in the house. और जब वो पहुंच जाते हैं डोर नंबर 12 पर, तो मॉर्गन वहीं रुक जाता और अंदर नहीं आता. He said that he won't come. वो अंदर नहीं आएगा.
Inside a narrow stair led up to a small bedroom. जैसे ही वो डॉक्टर एंड्रयू मेंसन अंदर जाते हैं तो किसकी तरफ जाते हैं? स्टेयर्स से एक पतली सी जो नैरो स्टेयर्स हैं वो बेडरूम की तरफ, एक छोटे से बेडरूम की तरफ टर्न होती हैं. इट वॉज क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड. और जो उनका घर है वो कैसा है? जो मॉर्गन का, वो साफ सुथरा है, क्लीन है, लेकिन पुअरली फर्निश्ड है. इट वॉज लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प. जहां पर क्या जल रही थी? केवल एक ऑयल लैम्प थी. मिसेस मॉर्गन्स मदर वॉज सिटिंग बिसाइड द पेशेंट. और जो मिसेस मॉर्गन की मदर है वो मिसेस मॉर्गन के पास जो है बैठी हुई है. शी वॉज अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन ऑफ नियरली 70. As I told you earlier, she was about 70 years old, a tall grey haired woman. An elderly wife was also there. और एक elderly midwife भी वहां पर है. Both of them watched Andrew's expression as he moved about the room. और जैसे ही डॉक्टर एंड्रयू अंदर एंटर करते हैं, दोनों लेडीज उनके एक्सप्रेशंस को देखती हैं. Now move to the next slide. Since there was a period of waiting, Andrew waited in the kitchen. क्योंकि अभी जो है बर्थ केस में डिलीवरी में टाइम था, तो एंड्रयू किचन में चले जाते हैं, वहां पर वेट करते हैं. Soon he was lost in thoughts about Christine. और जल्दी ही वो वैसे ही बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड थे, टायर्ड थे, डल फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ दैट डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन. तो वही सारी बातों में वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाते हैं. एंड आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन. और लगभग 1 घंटे बाद दोबारा से वो ऊपर जाते हैं. ही नोटेड द प्रोग्रेस मेड एंड केम डाउन वंस मोर. और दोबारा से प्रोग्रेस देखने के बाद वो नीचे आ जाते हैं. He sat down by the kitchen fire. और किचन फायर के पास आकर बैठ जाते हैं. At last the nurse's voice was heard calling from the top landing. और तभी ऊपर से आवाज आती है नर्स की. Andrew looked at the clock. Andrew टाइम देखते हैं. It showed 3:30. 3:30 means 3:30. टाइम हो रहा था 3:30. He rose and went up to the bedroom. वो खड़े होते हैं और बेडरूम में जाते हैं. He saw that he could now begin his work. और उन्हें लगता है कि अब उन्हें अपना काम शुरू कर देना चाहिए. And hour passed. लगभग 1 hour का टाइम निकल जाता है. It was a long hard struggle. और वो काफी लंबा स्ट्रगल था उस केस में. Then as the first rays of dawn appeared, the child was born lifeless. और जैसे ही फर्स्ट रे ऑफ ड्रॉन अपीयर होती है, यानी कि सन रेज, फर्स्ट जो सन रेज आती है, सूरज की पहली किरण आती है, सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, तो जो बच्चा था वो लाइफलेस था, वो एक स्टिल बॉर्न बेबी था. वो एक नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस. As Andrew looked at the lifeless form, a shiver of horror went through his body. When Andrew looked that the baby was a stillborn baby, he got a shivering in his body. जब वो देखते हैं कि जो बच्चा है वो तो एक लाइफलेस है, तो एक शिवरिंग हो जाती है, एक ट्रम्बलिंग हो जाती है, कपकपी आ जाती है उनके पूरे शरीर में कि now what will I answer to Andrew? I promise that I will save his wife and child both. क्योंकि बाहर वो प्रॉमिस करके आए हैं जो मॉर्गन से कि वो उनकी वाइफ और बच्चे को दोनों को बचा लेंगे, दोनों को सही सलामत रखेंगे, लेकिन यहाँ तो जो बेबी है वही स्टिल बॉर्न होता है. He could not decide whether to resuscitate the child first or attend to the mother who herself was in a serious state. Resuscitate means होता है revive someone from unconsciousness or apparent death. अब उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि वो पहले किसको अटेंड करें, पहले किसकी लाइफ को सेव करें, पहले मदर की लाइफ को सेव करें जो कि सीरियस कंडीशन में है, या उस बच्चे को देखें. Instinctively he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless. Now I will tell you the meaning of instantly. Instantly means without conscious thought. अब उनको समझ में तो ऑलरेडी नहीं आ रहा था कि करना क्या है, तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल सेव द लाइफ ऑफ द मदर.
then he will look after the child. And mother was collapsed almost, she was pulseless. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मदर है वो उनकी तरफ सारा अटेंशन डाइवर्ट कर लेते हैं डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, और जो स्टिल बॉर्न बेबी है उसको किसको हैंड ओवर कर देते हैं, नर्स को दे देते हैं, क्योंकि जो मिसेस मॉर्गन थी उनकी पल्स जो है वो बिल्कुल कहना चाहिए मिल नहीं रही थी, डिसअपियर हो रही थी। कोलैप्स्ड का मतलब होता है हैविंग फॉलिंग डाउन, जो पल्स रेट थी वो बिल्कुल नीचे जा रही थी। He gave her an injection and after a few minutes of feverish effort, Shushan's heart gained strength. अब इंजेक्शन देने के बाद, इंजेक्शन देने में भी एक यहाँ पर बात आती है, I will tell you. Doctor was startled when the old woman suddenly asked him not to give her daughter the chloroform. She feared that it would harm the baby. Finally, Dr. Andrew replied that anesthetic would not do harm. और फिर I will explain you in हिंदी. अब क्या होता है, डॉक्टर जो है वो एनेस्थेटिक देने की बात करते हैं, डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, सो शी विल रिवाइव हर लाइफ। लेकिन यहाँ पर जो ओल्ड वुमेन है वो मना करती हैं कि ऐसा मत करो, उन्हें डर था कि ऐसा ना हो कि ये जो क्लोरोफॉर्म है ये जो बेबी को हार्म करे। लेकिन वो फाइनली जो है उनको देते हैं इंजेक्शन, और अपने बहुत फेवरिश एफर्ट्स का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ रेस्टलेस और एक्साइटमेंट, कि बहुत अपने एफर्ट्स के बाद फाइनली जो सुशैन मॉर्गन है उनकी हार्ट बीट जो है वो रीगेन होती है। नाउ ही कुड सेफली लीव हर, अब उनको वो छोड़ सकते थे, एंड नाउ ही विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, दैट स्टिल बॉर्न बेबी। वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर दैट कि वो जो इंजेक्शन था वो बर्थ से पहले दिया जाता है, जब बेबी मदर की वूम में था उस टाइम में दिया जाता है, और उसके बाद वो जो दूसरा अपने फिर बाकी के एफर्ट्स लगाते हैं उनके जो मॉर्गन की लाइफ को रीगेन करने के लिए। ओके, व्हेन यू विल रीड द टेक्स्ट यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग कि उनको इंजेक्शन वगैरह कब लगता है। ठीक है, तो जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड दिया जाता है। ओके, इट शुड बी क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Swinging round to the nurse, he asked, "Where's the child?" Now, what is the meaning of swinging round? अब swinging round means होता है बेटा to turn around quickly। अब फटाफट से quickly turn होते हैं डॉक्टर चाइल्ड की तरफ और नर्स से पूछते हैं where's the child? When Andrew looked at the child, he at once knew that it was a case of, I will tell you the meaning of that particular word. So now I will tell you the meaning of asphyxia. Now what is asphyxia? Asphyxia is a condition of deficient supply of oxygen to the body that arises from abnormal breathing. यानी कि जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम था बच्चे का वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, लैक ऑफ ऑक्सीजन थी उसकी बॉडी में। तो ये डॉक्टर एंड्रयू मैनसन समझ चुके थे। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट। इंस्टेंटली मीन्स एट वंस, इमीडिएटली। वो जो है अपने नीज पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही सेड टू द नर्स। और वो कहते हैं कि आई नीड हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। अब यहाँ पर जो उनका सिक्स सेंस डॉक्टर का काम करता है वो ये होता है, हिज माइंड रेस्ड बैक टू अ केस ही हैड वंस सीन इन द सिमरस्टन। आई विल टेल यू दिस। He remembered a case that he had seen in Simmerton. उन्होंने एक केस देखा था इस टाइम का एस्फ्रेक्सिया का सिमरटन में, तो उन्हें वो याद आ जाता है एंड ही ट्राई टू अप्लाई द सेम थिंग इन दिस केस। और वो सेम चीज उसमें वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं एंड बेसिन्स टू क्विक क्विक। बेसिन्स मीन्स होता है अ वाइड ओपन कंटेनर, जिसे हमारा यहाँ जो टब होता है जिसे हम बेसिन बोल सकते हैं। He took a blanket and laid the child upon it, और वो एक ब्लैंकेट लेते हैं उस पर बच्चे। Then he began the special method of respiration.
अब जब वो बच्चे को ब्लैंकेट में लिटा लेते हैं, फिर वो एक स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन शुरू करते हैं। द बेसिन्स अराइव, जो बेसिन्स उन्होंने मंगाए थे वो आ जाते हैं। एंड्रयू पुट cold water into one basin, into the other he mixed water as hot as his hand could bear. अब दो अलग अलग बेसिन्स में, एक में वो ल्यूकवार्म वाटर रखते हैं और एक में वो कोल्ड वाटर रखते हैं। ल्यूकवार्म वाटर मतलब जिनका जितना गर्म पानी उनका हाथ जो है वो टॉलरेट कर सकता है, तो उसे ल्यूकवार्म वाटर। तो एक बेसिन में ल्यूकवार्म वाटर और एक में कोल्ड वाटर रखते हैं। देन like a crazy juggler he hurried the child between the two basins. So first he put the baby in the lukewarm water basin, and then he put the child in the cold water बेसिन। यानी कि दो उन्होंने बेसिन मंगवा ली, एक में कोल्ड वाटर है, एक में ल्यूकवार्म वाटर है। तो पहले बच्चे को वो ल्यूकवार्म वाटर में रखते हैं, फिर कोल्ड वाटर में रखते हैं, फिर ल्यूकवार्म वाटर में रखते हैं। तो इस तरीके से वो like a crazy juggler he was doing this thing. Then like a crazy juggler he hurried the child between the two basins. Jugglers that tosses and catching the object, that tosses and catches the objects. जैसे juggler आपने देखा होगा जो एक हाथ से चीजों को पहले टॉस करता है, फिर ट्राई टू कैच दैट ऑब्जेक्ट इन द नेक्स्ट हैंड। तो जो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं वो एक जगलर की तरह ही, पहले इसे ठंडे पानी में रखा, फिर हल्के गुनगुने पानी में रखा, फिर ठंडे पानी में रखा, फिर गुनगुने पानी में रखा। तो इस तरीके से वो उसे एक रेस्पिरेशन दिलाने की कोशिश कर रहे थे, ब्रीथ दिलाने की कोशिश कर रहे थे, सो ही कैन रिवाइव हिज लाइफ। Now he plunged it into the icy water, now into the hot one, as I told you. Now what is the meaning of plunged? Plunged means to cause to enter a state of action, usually suddenly, unexpectedly or violently. So he was doing that thing, he put the child into the icy water and then he put the child into the lukewarm water. 15 minutes passed, लगभग 15 मिनट गुजर जाते हैं। Sweat was now running into Andrew's eyes. तो इस सारी प्रोसेस में बहुत ज्यादा डॉक्टर एक्साइटेड था, बॉडी एग्जॉस्ट हो रही थी, स्वेटिंग हो रही थी। His breath was coming faintingly. Faintingly means, what is the meaning of faintingly? Means breathing heavily, हाफना शुरू हो गए थे। But no breath came from the body of the child. But he was not getting any sign of life in the body of the child. लेकिन बच्चे के शरीर में कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था कि उसकी लाइफ जो है वो वापस आ रही है, वो अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन कर रहा है। Now we will move to the next slide. A terrible sense of defeat came on him. अब डॉक्टर को लग रहा था कि he can't do anything. एक जो डिफीट का जो सेंस था, जो डर था, वो उसके सामने आना शुरू हो रहा था। Having labored in vain or half an hour, he still made one last effort. इतनी हाफ एन आवर, मतलब इतने एफर्ट्स लगाने के बावजूद उसके सारे एफर्ट्स फ्यूटाइल होते नजर आ रहे थे। एंड फाइनली ही डिसाइडेड दैट he will take one more chance, कि एक लास्ट चांस और वो लेंगे। He rubbed the child with a rough towel और वो चाइल्ड की बॉडी को रबिंग करना शुरू करते हैं with a rough towel. He pressed and released the little chest with both his hands. Now he tried to press his chest with both his hands. अब उसकी छोटे से बच्चे की उस चेस्ट को प्रेस करने की बार बार कोशिश करते हैं। Thus he tried to get breath into that limp body, जो उसकी लाइफलेस बॉडी है, ताकि उसमें जो लाइफ है, जो सांस है, जो ऑक्सीजन है, उसका फ्लो शुरू हो सके। And then a miracle happened, and suddenly a miracle happened. और फाइनली वो मिरेकल जो होता है वो सच में होता है। The child chest gave a short heave. And finally doctor got a sign of breathing in the child's body. और तभी छोटी सी सांस, ऐसा लगता है कि उसने उसकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसने काम करना शुरू किया है। Andrew continued with his efforts feverishly. और डॉक्टर अपने जो एफर्ट्स को डबल कर देते हैं। The child had started gasping deeper and deeper. Now he started breathing heavily. उसकी जो गहरी गहरी सांसें हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। A bubble of mucus came from one tiny nostril. और उसके एक नॉस्ट्रल से जो है एक बबल दिखाई देता है म्यूकस का। The limbs were no longer
बोनलेस, और जो उसकी बॉडी है वो कहीं से भी अब ये नहीं लगती कि वो बोनलेस है। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, और जो उसका हेड जो है बिल्कुल बैक में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें लाइफ नहीं है, और बिल्कुल ही लाइफलेस लग रहा था, स्पाइनलेसली लग रहा था, अब वो नहीं था। द स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, और जो उसकी पेल बॉडी थी अब वो पिंकिश कलर में टर्न हो रही थी, उसकी बॉडी का जो टेक्सचर है वो पिंक नजर आ रहा था। एंड then exquisitely came the child's cry. Exquisitely means beautiful, lovely, elegant. And finally, he got a beautiful chance to hear the beautiful noise of that child's cry. Finally, वो जो marvelous और wonderful moment की जिसमें वो इंतजार में थे, he got that chance, or he heard the beautiful cry of that child. Why I'm saying that beautiful cry? Because he was eagerly waiting that child start his cry, कि बच्चा अपनी रोने की आवाज कब शुरू करेगा. Because from that cry the doctor can understand that his respiration system starts working, कि उनके respiration system ने काम करना शुरू कर दिया है. Andrew handed the child to the nurse, and finally he handed over that child to the nurse, और उस बच्चे को वो हैंड ओवर करते हैं नर्स को. He went downstairs and took a long drink of water, and finally he went downstairs and took a glass of water. पानी पीते हैं. He took his hat and coat and left the house, and finally वो अपने कोट और हैट को लेते हैं और घर को छोड़ते हैं. Outside he found Morgan standing on the pavement with a tense, expectant face. Now I will tell you the meaning. Meaning of expectant means eager. और जो फादर बिल्कुल ही होल हार्टेडली एक्सपेक्टेंट फेस के साथ with a curiosity, with a tension, wait कर रहे थे. Now what will be the result? What will be the result? Finally, the doctor said, "All right, Joe," said Andrew, "both all right." और finally डॉक्टर कहते हैं both are completely all right, कि दोनों ठीक हैं. And then yes, now I will tell you something. Wait. Yes, it was quite like nearly 5 o'clock. जो दिन था, जो मॉर्निंग का टाइम था वो हो चुका था. 5 o'clock का टाइम था. A few miners were already in the streets. Some miners were on the street. सड़क पर घूम रहे थे. And Andrew walked with them. और एंड्रयू भी उनके साथ चल रहे थे. He kept thinking unconsciously, and he continuously thinking, "I have done something, oh God, I have done something really at last." And he was saying himself, "Oh God, I have done something, I have done something really at last." मतलब finally उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया that has changed his entire life as a person and as a doctor. एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में और एक डॉक्टर के फॉर्म में. ये केवल उस बच्चे का ही बर्थ नहीं था, इट वॉज ऑल्सो द बर्थ ऑफ द डॉक्टर ऑल्सो. ये उस डॉक्टर के लिए, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन के लिए भी एक बर्थ था. दैट्स व्हाई ही वाज सेइंग, "I have done something, oh God, I have done something real at last." फाइनली मैंने कुछ कर दिखाया, कुछ वो कर दिखाया दैट ही वांट्स इन हिज लाइफ, जो कि डॉक्टर उनकी लाइफ में, अपनी लाइफ में चाहता था. Okay, so that is all about the chapter birth. I hope that you have understood the story. It was a wonderful, marvelous story by A.J. Cronin. And again, I'll request my dear students, first of all, try to understand the video of the chapter and then go through the text, so you can understand the chapter completely. Okay, and after reading the text you will face a problem of any kind regarding the meaning, regarding the concept, anything.
you can make a call or you can ask in the group. But beta, it's my humble request to all my dear students, after understanding or watching this video, you have to go through the textual part also, so you can understand the chapter completely. Okay, so that is all about your chapter birth, and with this birth we have completed your snapshot. Okay, I have completed your snapshot and I will try to concentrate in your next book Hornbill. हमारी इस बर्थ चैप्टर के साथ हमारी स्नैपशॉट कंप्लीट हो चुकी है. Nothing is left. Now it's your turn that you on your side it should be completed. Okay, so that is all about the chapter birth. Thank you. Thanks for watching.